महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो सारे प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। प्रत्याशी अपनी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में विजय पताका फहराने के लिए। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुंबई के उपाध्यक्ष और सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष ट्रस्टी हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, जो कि दिन रात भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक उनकी नीतियों को पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे। आचार्य पवन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, हमसे आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई की बात करें तो मुंबई में पूरी 36 विधानसभा की सीटें हैं। लगभग आप हर सीटों पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या परिणाम आने वाला है? देखिए, मुंबई की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मुंबई की जनता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है। यहाँ की महायुति के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो मुंबई के जनता के मन में विकास है, मुंबई के जनता के मन में सुरक्षा है। इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आचार्य जी, बात करें अंधेरीपुर विधानसभा की, तो आप अंधेरीपुर विधानसभा के वोटर भी हैं। अंधेरीपुर विधानसभा से मुरजी पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अंधेरीपुर विधानसभा का में किस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? अंधेरी में 20 वर्षों से लगातार मुरजी पटेल जी यहाँ के लोगों के बीच में जाकर के सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। तो अंधेरी करके मतदाता यह चाहते थे कि यहाँ के उम्मीदवार बने, जिससे इनको विधायक बनाने का हम सभी को मौका मिले। आप 2019 में भी देखेंगे कि यह इंडिपेंडेंट लड़ करके 45,000 से ज़्यादा वोट पा गए थे। तो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, महायुति के यह उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से यह भारी मतों से जीत करके आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आचार्य जी, आप जो है भारतीय जनता पार्टी को तो हालांकि हर वर्ग का समर्थन मिलता है यहाँ, लेकिन आपकी खास बात करें तो आप उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। तो उत्तर भारतीय समाज क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोटिंग करेगा? देखिए, उत्तर भारतीय समाज हमेशा राष्ट्रवाद के साथ चला है। आप देखिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर के मतदान किए, उसके बाद 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 2022 के विधानसभा के चुनाव में, और उसी प्रकार से 2014 के विधानसभा के चुनाव में मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समाज एक साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी। तो निश्चित रूप से उत्तर भारतीय समाज, जिसकी मूल प्राथमिकता सुरक्षा होती है, 2014 से पहले इसी उत्तर भारतीय समाज को कांग्रेस के द्वारा पोषित लोग हमले करके, डरवा करके अपने साथ रखते थे। लेकिन यहाँ पर आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उत्तर भारतीयों पर एक भी हमले नहीं हुए, क्योंकि देवेंद्र जी ने तय किया था कि उत्तर भारतीयों को स्वाभिमान के साथ, उनको डरा कर, धमका कर, सहानुभूति के साथ नहीं, उनको उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हमें अपने साथ रखना है। अच्छा जी, जैसे आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस खेमे के लोगों का यह कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारी संख्या में उत्तर भारतीय को उन्होंने टिकट दिया था, विधायक चुन के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है कितने उत्तर भारतीयों को टिकट मिला है? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अलग से लड़ी थी तो 5 उत्तर भारतीय समाज के लोगों को केवल मुंबई से टिकट दिया था। उसके बाद 2019 के चुनाव में चूँकि गठबंधन हो गया था शिवसेना के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को 17 स्थानों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उसमें से 16 सीटिंग थे। उसमें भी एक विद्या ठाकुर जी थी, वह मंत्री भी रह चुकी हैं देवेंद्र जी के कैबिनेट में, और उसके रमेश सिंह ठाकुर जी को लड़ाया गया। इस चुनाव में भी हमारे यहाँ से 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उस पर जो है उत्तर भारतीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों को उनका पूरा हक देने का कार्य करती है। अच्छा जी, मुंबई की बात करें तो मुंबईकर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग क्यों करें, क्या कहना है? देखिए, मुंबईकर निश्चित रूप से आप 2014 के पहले की मुंबई देखिए, 2014 के बाद की मुंबई देखिए। 2014 के पहले इस मुंबई शहर में कभी ट्रेन में बम ब्लास्ट होते थे, कभी रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट होते थे, कभी बस में बम फट जाते थे, कभी ताज होटल में बम फट जाते थे। तो सबसे जो बड़ा विषय है मुंबई की सुरक्षा का विषय है। 2014 के बाद जब सभी लोग संगठित होकर के वोट किए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने,
यहाँ पर देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार आई, उसके बाद मुंबई में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। दूसरे, आप विकास कार्यों की बात करिए तो मुंबई में मेट्रो 1 बनाने में उनको कितने वर्ष लग गए, दशक लग गए, जबकि मेट्रो 2, मेट्रो 3 का कितना तेज़ी से कार्य पूर्ण हुआ है। बीच में हमारी सरकार को धोखा दे करके वह लोग सरकार बनाए थे और सभी विकास कार्यों पर उन लोगों ने स्टे देने का कार्य किया था। और मुंबई के विकास कार्यों को आप देखिए, कोस्टल रोड देख लीजिए, आप अटल सेतु देख लीजिए, तो जिस प्रकार से मुंबई की सुरक्षा का भी विषय है और मुंबई के विकास कार्यों को लेकर के जिस प्रकार से महायुति सरकार ने कार्य किया है, तो निश्चित रूप से मुंबईकर भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ हैं। आचार्य जी, आपसे चलते चलते आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कार्य को गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य किया, दूसरी तरफ जो है आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे विधानसभाओं का मुंबई में दौरा भी कर रहे हैं और एक आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार आने वाली महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक सुशासन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर किसी के मन में कोई संशय नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ महायुति की सरकार बन रही है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष, सिद्धिविनायक ट्रस्टी, मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है सुशासन और भाजपा की नीतियों को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, इन्हें पूरा आशा, इन्हें पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद महायुति की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।